दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, तो समांतर श्रेणियाँ उसी का जो प्रश्नावली 5.1। तो इसका ये 5.1 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बता दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल करने वाले हैं। ठीक है, एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और इसके पार्ट 1 का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी कौन सा है, तो यही वाला। ठीक है, ये जो सूची आप देख रहे हैं इसी को हम एपी कहते हैं। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम पद मतलब ये पहला पद है, तो ये तो वैसे ही लिख रहा है कि यहाँ पर ए का मान तो ये हो जाएगा। ठीक है, डी हमें आपको अभी बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एपी अगर कहीं पर कह दे रहा है तो समझ जाइएगा कि इनके बीच का जो अंतर है वो सबका समान है। ठीक है, एपी कहने का मतलब ये 3 और 1 के बीच का जो अंतर आएगा वो समान होगा, इसके और इसके बीच का अंतर आएगा वो भी बराबर होगा, इसके बीच का अंतर आएगा वो भी आपका एकदम से बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें ए बताना है। तो ये पहला पद है तो यही आपका ए होता है, ए बराबर में आपका 3। अब इसके बाद से कह रहा है कि सार्वधातुक डी बताइए। तो ये हमारा होता है A1 होता है या फिर ए होता है, ये हमारा A2 होता है, A3, A4 ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें डी बताना है। तो डी बराबर में A2 माइनस का A1 होता है। ठीक, तो A2 क्या है आपका 1 है, 1 लिख देंगे। A1 क्या है 3 है, तो माइनस का 3 लिख देंगे और बराबर में आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2। बस यही आपका डी हो गया। ठीक है, आसान सा ही है। अब जैसे इसमें अगर ज्ञात करना है तो ए बराबर में आपका माइनस का 5 हो जाएगा, तो डी बराबर में आपका क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1 हो जाएगा। तो A2 आपको कितना है, यहाँ पर माइनस का 1 है, A1 कितना है माइनस का 5, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए थर्ड नंबर में करते हैं। तो ये भी आपका ए बराबर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ए निकल गया। और डी बराबर में A2 माइनस का A1, A2 आपका कितना है 5/3, A1 कितना है 1/3, हर तो बराबर ही है, घटा देंगे इसको तो 4/3, सिंपल आपका ये डी निकल गया। अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए ए बराबर में 0.6। ठीक है, और डी बराबर में क्या हो जाएगा, तो इसको फटाफट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं A2 माइनस का A1। A2 आपका 1.7 माइनस में A1 आपका 0.6। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1.1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे घटाते कैसे हैं, जैसे कि ये वाला सबसे पहले 1.7 है, इसमें से हमें 0.6 घटाना है, तो दशमलव को दशमलव के नीचे लिखेंगे। ठीक, और दशमलव के इधर 6 है और दशमलव के इस साइड में 0 है, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 1 ही रह जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, हमें इसमें से बताना है, चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये हमने पार्ट 1 में ही बता दिया है। चलिए इसमें भी बताएंगे। इसमें कह रहा है कि यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक डी ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, तो चलिए जैसे 16 है, 16 के बाद से 3 और कितना हो जाएगा ये चीज़ हमें बताना है। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये तो हमारा ए है। ठीक है, ए बराबर में 2, ये चीज़ हमें मिल गया। अब इसके बाद से हम इसका डी निकालेंगे और चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम डी निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 कर देंगे। तो A2 कितना है 4 है, A1 कितना है 2 है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो जब पूछ रहा हो कि एपी है कि नहीं है, कन्फ्यूजन हो, ठीक है, क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं है, ये चीज़ आप बताइए, तब आपको क्या करना है, डी की 2 वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर D1 इसको कर लेना है, अब D2। ठीक है, तो A2 A3 की बात हो रहा था। अब हम क्या करेंगे कि A3 और A2 में हम निकालेंगे, इसके बीच का जो अंतर है वो 2 आया है। अब इसके और इसके बीच का अंतर हम देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाए कितना A3 सबसे पहले, उसके बाद से A2। तो A3 कितना है, तो 1 2 3 नंबर पे 8 है, 8। A2 कितना है 2 नंबर पे 4 है,
तो यहाँ पर 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डी की वैल्यू है, पहले तो आपका 2 आ रहा था, उसके बाद से आपका 4 आ रहा है, मतलब कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि AP नहीं है। ठीक है, अब जब AP नहीं है तो आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा कर लेते हैं। तो इसमें आपका A बराबर में 2, तो यहाँ पर आपका T बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1 कर देंगे। तो A2 आपका कितना है, 5/2 है, A1 कितना है, 2 है। ठीक है, बटा करके और इसका अब हम हर बराबर कर लेंगे। तो नीचे यहाँ पर ये वाला 2 है, ठीक है, 2 सही से बना दे रहे हैं। ठीक है, 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, बस ये आपका हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 और 2 दूना 4 माइनस का 4 हो जाएगा, बटे में आपका 2 लिख देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब इसके बाद से हमने क्या बताया था कि जब हमें पता ना हो कि AP है कि नहीं है तो हमें D की 2 बार वैल्यू निकालना है। तो एक बार 2 और 5/2 के बीच 1/2 है, अब 5/2 और 3 के बीच निकालेंगे तो लिखेंगे D2, इसको आप D1 कर दीजिए। तो D2 में हमें क्या निकालना है, A3 माइनस का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, D2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A3 क्या है आपका, तो यहाँ पर 3 है, A2 आपका 5/2, तो 3 माइनस का 5/2 हर बराबर कर लेते हैं। तो 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी करेंगे तो ये आपका कितना, 6 में से 5 जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या मिला, D की जो वैल्यू है D1 और D2 दोनों क्या है, 1/2 है, मतलब कि पूछ रहा था कि AP है तो हम कहेंगे कि AP है। ठीक है, लिख देंगे कि AP है। अब जब AP है तो इसमें कह रहा है कि AP है तो इनके चार्वांतर D ज्ञात कीजिए। तो D यहाँ पर मिल ही गया है। ठीक है, 1/2 1/2, तो यही है आपका, किसी को भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर वैल्यू हमने निकाला है तो कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। अब इसके बाद से कह रहा है कि यदि AP है तब इनके 3 पद लिखिए। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ के बाद से 3 और हमें आगे लिखना है। तो सिंपल तरीका यही है कि इसमें D के वैल्यू को जोड़ते जाना है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर बता दे रहे हैं 3 पद। तो अभी इसके बाद से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया है, मतलब 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। तो A5 हमारा क्या हो जाएगा, इसी 7/2 में 1/2 ऐड कर देना है। 7/2 प्लस का 1/2 तो आपका हो जाएगा 8/2, तो मतलब काटेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, A5 निकल गया। अब A6 निकालना होगा। तो क्या निकला था, 5 नंबर में 4 निकला था। अब 4 में 1/2 फिर ऐड कर दें। ठीक है, 1/2 कौन वाला, यही D की वैल्यू। तो ये आपका कितना हो जाएगा, हर बराबर करेंगे तो 4 दूना 8 1 9, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और निकाल लेते हैं, A7। तो इसमें 9/2 आया है तो 9/2 प्लस का 1/2, यही वाला 1/2 तो हो जाएगा 10/2, मतलब कि 5। तो यही आपका तीनों जो पूछ रहा था ना कि 3 पद और, तो यही तीनों पद हो जाएंगे। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा 3rd नंबर और 4th नंबर। ठीक है, चौथे का। तो इसमें भी करना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि AP है या फिर नहीं है। ठीक है, तो A हम निकाल लेंगे। तो A हमारा माइनस का 1.2 है। ठीक है, अब हम AP चेक करेंगे तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, तो A2 आपका है माइनस का 3.2 और A1 है आपका, देखिए यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस में, तो इसकी वजह से ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो 1.2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, दशमलव आके फिर 1 को इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, D1 आपका माइनस का 2 निकला और दशमलव में 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, माइनस का 2 भी इसको कह सकते हैं। अब D2 निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस का A2, मतलब कि इसके और इसके बीच का, तो A3 आपका माइनस का 5.2 और A2 आपका ये वाला हो जाएगा तो प्लस का 3.2। अब इसको हम घटा देंगे तो ये और ये घट के 0 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 दशमलव है, तो यहाँ पे लगा देंगे। देखिए जो D1 और D2 दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब कि AP है। ठीक है, अब जब AP है तो 3 पद और हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा कितना, 1 2 3 4 पद तक दिया है, तो 5वां पद और 6ठा और 7वां बताना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7.2 है,
प्लस का ये वाला कर देंगे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, माइनस का 2.0 ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में ये चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 2 9, माइनस का 9 यहाँ पर आपका 2 ही रह जाएगा, ठीक है। इसको ये दशमलव वाला जोड़ तो आप कर ही लेंगे। तो अब इसके बाद से A6, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो 5 मिला है इसमें हम इस D के वैल्यू को जोड़ते रहेंगे। तो ये आपका 9.2 और ये आपका माइनस में है, तो यहाँ पर बीच में होता है प्लस, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 2.0, अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, तो माइनस का 11.2। अब A7, तो इसमें भी क्या करेंगे, 11 में अब इस D के वैल्यू को जोड़ देंगे, तो माइनस का 11.2 प्लस का माइनस का 2.0, तो इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। तो आपका 9 11 2 13 हो जाएगा, तो 13.2 सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको आप 4th नंबर देख लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले A आपका माइनस का 10 है, तो D निकालना है D1, तो इसके और इसके बीच का निकालना है, तो A1 A2 के बीच में A2 माइनस का A1 कर देंगे, तो अब D2 निकालेंगे, तो ये आपका A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 कितना है आपका, माइनस का 2, और ये वाला तो माइनस का, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, प्लस का 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि इसमें भी D समान है, तो लिख देंगे कि AP है, AP है। अब जब AP है तो इस 2 के बाद से और हमें वैल्यू निकालना है, तो A5 कितना हो जाएगा, 2 2 में इसको जोड़ देंगे, तो 2 प्लस का 4 बराबर में 6, A6 बराबर में, तो 6 प्लस का 4 बराबर में आपका 10, A7 बराबर में 10 प्लस का 4 बराबर में 14, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। देखिए इसमें जैसे यहाँ पर रूट है, यहाँ पर आपका दशमलव में है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हमने नियम बताया सेम उसी नियम को फॉलो करते हुए इसको हल करते रहना है, ठीक है। तो देखिए A बराबर में आपका 3 हो गया, ठीक है। पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो अब इसमें हम D1 निकालेंगे, A2 माइनस का A1 कर देंगे, तो A2 कौन सा है, ये आपका है 3 प्लस का √2, माइनस में A1 कितना है, तो 3 है, 3, ठीक है। और देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो इससे आपका ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा √2। D1 निकल गया, अब D2 निकाल लेंगे, मतलब कि इसके और इसके बीच का निकल गया, अब इसके और इसके बीच का निकालना है, तो आपका हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो A3 कौन सा है, तो 1 2 3, 3 प्लस का 2√2, और उसके बाद से माइनस है तो माइनस लगा देंगे। A2 कौन सा है, तो ये वाला, तो यहाँ पर लगा देंगे 3 प्लस का √2, ठीक है। अब इसमें एक काम करना पड़ेगा कि जब यहाँ पर माइनस हो, इसलिए ये वाला हमने ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जब ब्रैकेट्स पहले माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3, ये माइनस का √3, इस तरीके से होता है, √2 है, सॉरी 2। तो इसमें देखेंगे इससे तो सबसे पहले ये कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस वाला। अब देखिए 2 बार √2 है 2 बार √2 है और 1 बार √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार √2 में से 1 रूट घटेगा, तो कितना बचेगा, 1 रूट बच जाएगा, 1√2, ये नियम होता है, ठीक है। तो ये वाला घटाव आपको मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि अगर AP है तो D की वैल्यू दोनों सेम आ गया, मतलब कि AP है, ठीक है, AP है। तो जब AP है तो इस पद के आगे 3 और पद हमें बताना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 पद तो दिया है, तो हमें 5वां पद बताना है, तो A5 बराबर में क्या हो जाएगा, जो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, √2 को जोड़ देना पड़ेगा, तो 3 प्लस में 3√2 दिया है, ठीक है, ये लास्ट वाला। अब इसमें एक और √2 हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 और 1√2, आपको हो जाएगा 4√2, और 3 यहाँ पर है, तो 3 प्लस में 4√2,
ये आपका पहला निकल गया। अब A6 निकालेंगे, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, √2 जोड़ देंगे। तो 3 प्लस में 4 √2 में प्लस कर देंगे एक और √2, तो कितना हो जाएगा 4 √2 और 1 √2, 5 √2 और प्लस का 3, 3 प्लस का 5 √2। ठीक है। अब इसके बाद से A7 में इसमें क्या देंगे 3 प्लस का 5 √2 प्लस का √2 बराबर कितना हो जाएगा 5 1 6, तो 3 प्लस में 6 √2। यही आपका सिंपल आंसर है। यहाँ पर है हमारा छठा और सातवां। ठीक है। तो देखिए इसको सिंपल वही काम करेंगे। A बराबर में 0.2। अब D का मान निकालेंगे, तो D बराबर में A2 माइनस का A1 कर देंगे। तो A2 आपका कौन सा है, तो 0.22 माइनस का A1 है आपका 0.2। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने का एक नियम होता है, जब इस तरीके दशमलव में हो तो 0 लिखते हैं, दशमलव लिखेंगे और 2 लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब ये वाला माइनस करना है तो 0 लिखेंगे, दशमलव और 2। ठीक है। बस यही करना है कि दशमलव आपका दोनों सामने सामने होना चाहिए। पीछे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अंक की कमी पर है, तो वहाँ पर हम 0 लगा लेंगे। ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा, और इसमें से आपका जब घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव, फिर यहाँ पर 0। ठीक है। तो अब क्या आ रहा है 0.02 आ रहा है। ठीक है। ये चीज़ होगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, D2 निकाल लेंगे। D2 बराबर में A3 माइनस का A2 कर देंगे। A3 आपका कितना है, ये वाला 0.22 माइनस का A2 आपका 0.22। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे 0.222 और उसके बाद से 0.22। यहाँ पर एक अंक की कमी है, 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 0, फिर 0 दशमलव आके 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो क्या आ रहा है 0.002 आ रहा है, मतलब ये 0.2, ये आपका 0.02। तो ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो लिख देंगे AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद से इसमें आ जाइए। तो A बराबर में तो आपका हो गया 0। ठीक है। D1 बराबर में A2 माइनस का A1 कर देंगे। A2 आपका माइनस का 4 है, A1 आपका 0 है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 4। D2 भी निकाल लेंगे। A3 माइनस का A2, A3 आपका है माइनस का 8, A2 आपका है माइनस का 4। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस का 4, तो आपका माइनस का 4 आ गया। दोनों सेम है, मतलब कि AP है। अब जब AP है तो हमें क्या करना है, इसके आगे 3 पद और, तो 4 पद तो दिया है, 5वां पद निकालना है। 5वां पद आपका हो जाएगा कितना, तो -12 में इसी को जोड़ना है, तो -12 प्लस में -4, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो -12 -4 आपका हो जाएगा -16। A6 बराबर में 16 में -16 में प्लस करना है -4 को, तो 16 4 20, माइनस का आपको हो जाएगा 20। A7 बराबर में -20 प्लस करना है -4 को, तो 20 4 24, माइनस का हो जाएगा 24। यही आपका आंसर। देखिए यहाँ पर हमारा 8वां और 9वां। ठीक है। तो A बराबर में फटाफट हल कर दें। ठीक है। A बराबर में 1/2 और D1 निकालेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा A2 माइनस का आपका हो जाएगा A1, A2 है माइनस का 1/2, और ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये माइनस में, ये प्लस में आपका हो जाएगा 0। ठीक है। D2 आपका हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो A3 आपका कितना है, तो 1 2 3, माइनस का 1/2। A2 आपका ये भी माइनस में, तो प्लस का 1/2, तो आपका हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये भी D1 भी 0 है, ये भी 0 है, मतलब कि D की जो वैल्यू है वो समान है, तो लिखेंगे कि AP है। अब जब AP है तो इसके आगे का हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 4 तक तो दिया है। ठीक है। 1 2 3 4, तो 5वां निकालना है। A5 बराबर में 1/2 प्लस का 0 करेंगे, तो आपका 1/2 ही रहेगा। ठीक है। ये आपका माइनस का है ना, तो माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से 6 7 8। ठीक है। सबका आपका 1/2 माइनस में ही आएगा, तो ये तो आसान है। चलिए इसको भी कर लेते हैं।
आपका 1 है। D1 तो A2 माइनस का A1 करेंगे, A2 आपका 3 है, A1 आपका 1 है तो आपका हो जाएगा 2। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 आपका कितना है, 1 2 3 9 है। A2 आपका कितना है, 3 है तो आपका आ जाएगा 6। देखिए ये 2 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, मतलब कि D की वैल्यू समान नहीं है तो लिखेंगे कि AP नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 10वां नंबर। ठीक है, तो A बराबर में आपका A है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर A है, यहाँ भी A है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए D1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस का A1 कर देंगे तो A2 आपका 2A है, A1 आपका A है, 2A में से एक घटेगा तो A हो जाएगा। D2 पर आते हैं तो A3 माइनस का A2 करना है तो A3 आपका 1 2 3 3A है, A2 आपका 2A है तो 3A में से 2A घटेगा तो A, मतलब कि D की वैल्यू समान है तो लिखेंगे कि AP है। अब जब AP है तो 4 वैल्यू दिया है, 5वां और 6वां 7वां निकालना है तो A5 बराबर में 4A प्लस का A कर देंगे तो हो जाएगा 5A। फिर A6 निकालना है तो 5A प्लस का A कर देंगे तो हो जाएगा 6A। A7 निकालना है तो 6A प्लस का A कर देंगे तो हो जाएगा 7A। आसान है, बस यही है, बस सिंपल आंसर हो गया। ये वाला देखिए A बराबर में A हो जाएगा। ठीक है, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 कर देंगे, A2 आपका A स्क्वायर है, माइनस का A1 आपका A है। अब देखिए A स्क्वायर में से A तो हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही रह जाएगा, चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं। बस A2 में आते हैं, D2 में सॉरी, तो A3 माइनस का A2 करेंगे, A3 कितना है, क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे, A क्यूब, A2 कितना है, A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम घटा तो सकते नहीं क्योंकि घात समान नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन भी लेंगे तो अभी इसके बराबर ये वाला नहीं होगा, तो D की वैल्यू समान नहीं है तो लिख देंगे कि AP नहीं है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेम वही वाला काम करेंगे, A बराबर में अंडर रूट में 2। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा और आपको काम करना पड़ेगा। क्या है कि रूट में 8 है तो इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि आपका है यहाँ पर देखिए रूट में 8 है ना, तो इसको हम 8 को इस तरीके से तोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए इस दोनों 2 का तो जोड़ा बन जा रहा है, लेकिन ये वाला अटक जा रहा है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले को हम लोग बाद में देखेंगे, उससे पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो रूट में 2,8 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो जोड़ा बन जा रहा है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये आपका रूट में ही फंसा रह जाएगा, ये इसका नियम होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से 18 का भी देख लेंगे। तो चलिए इसको 18 को हम कर ले, 18 को इस तरीके से करेंगे तो 3 छके 18, फिर 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक है, 18 का हो गया। 32 का भी इसी साथ में कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 16 दूना 32, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे ये आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 का तो जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 3 तो भाई साहब बाहर निकल जाएगा, 2 फिर इसमें अटक जाएगा, तो 2 यहाँ पर हो गया। 32 वाले में इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है, तो 2 का जोड़ा बन जा रहा है, इसी 2 का भी जोड़ा बन जा रहा है, ये वाला अटक जा रहा है। ठीक है, ये वाला 2, तो 2 दूना 4 और रूट में ये 2, तो 4 और रूट में 2, उसके बाद से डैश डैश। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको कर लेते हैं, सिंपल है। तो A बराबर में ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ से हम D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 कर लेंगे, तो A2 कौन सा है, ये वाला है आपका 2 रूट में 2, माइनस का A1 है आपका रूट में 2, तो 2 रूट में 2 में से 1 रूट 2 अगर घटाएंगे तो आपका बचेगा 1 रूट 2। ठीक है, D2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस का A2, A3 कौन सा है, तो 1 2 3, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2,
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो आपका 1√2 बच जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू समान है तो कहेंगे कि ए पी है। ठीक है, अब जब ए पी है तो हमें इसमें 3 पद और लिखना पड़ेगा। तो 4 पद तो दिया है, 5वां पद लिख देते हैं। तो 4√2 यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब इसके बाद वाला इसको इसी में से डी का मान यहाँ पर रख देंगे, तो कोई भी रख सकते हैं, दोनों सेम ही है। √2 तो 4√2 और 1√2 आपका हो जाएगा 5√2। फिर A6 तो 5√2 प्लस का √2 हो जाएगा 6√2। A7 तो 6√2 प्लस का √2 हो जाएगा 7√2। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी अगर करेंगे तो सबसे पहले तो 9 आपका क्या हो सकता है, जैसे कि अब इसको अगर जैसे यहाँ पर रूट में 6 दिया है तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम 2×3 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 3 6। तो अब ना ही 2 का जोड़ा है ना ही 3 का जोड़ा है, तो मतलब कि √6 तो बाहर नहीं निकलने वाला है। लेकिन 9 को हम निकाल सकते हैं 3 के रूप में। ठीक है, तो ये वाला 9 आपका 3 के रूप में निकल सकता है। तो इसको अगर सही से लिख दे तो 3 और ये आपका रूट में 6 ही रहेगा, और यहाँ पर ये आपका 3 के रूप में निकल सकता है। और 12, तो 12 को हम अगर करेंगे तो देखिए साइड में कर दे रहे हैं। 12 2 6 के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। इसका तो जोड़ा बन जा रहा है, तो ये आपका 2 बाहर निकल गया। इसका जोड़ा नहीं बना, इसको हम इधर अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से हल कर देंगे। तो a बराबर में रूट का आपका 3 हो जाएगा। d1 बराबर में a2 माइनस का a1 कर देंगे। a2 कौन सा है, ये आपका रूट का 6 है, माइनस का a1 रूट का 3 है। अब देखिए रूट के अंदर है, अब बराबर तो है नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो इसमें से हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बस खाली प्रोसेस और भी लंबा हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। चलिए d2 निकाल लेते हैं। तो d2 में a3 माइनस का a2 कर देंगे, तो a3 कौन सा, 1 2 3 हो जाएगा। a2 कौन सा, रूट का 6। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग आ गया, तो जब अलग आ गया यहाँ पर भी हम माइनस नहीं कर सकते। ये आपका कुछ अलग आया है, ये आपका कुछ अलग आया, मतलब डी का वैल्यू समान नहीं है, तो लिख देंगे कि ए पी नहीं है। तो जब ए पी नहीं है तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं। सबसे पहले a बराबर में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा। d1 निकालेंगे a2 माइनस का a1 से, तो a2 आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। a1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आपका हो जाएगा 8। d2 निकाल लेते हैं, a3 माइनस का a2 करेंगे तो 3 आपका 5 5 25 माइनस का 9, तो आपका कितना हो जाएगा, 16 9 25 16 बचेगा। तो देखिए डी का जो पहला वैल्यू आया 8 आया, दूसरा आपका 16 आया, मतलब कि अलग अलग आ रहा है, तो लिखेंगे कि ए पी नहीं है। ठीक है, जब ए पी नहीं है तो आगे हमें हल भी नहीं करना है। आइए दूसरा देखते हैं। ए बराबर में आपका कितना है, 1। ठीक है, d1 बराबर में a2 माइनस का a1, a2 है आपका 25 हो गया, a1 है आपका 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24। ठीक है, d2 निकाल लेते हैं, तो इसमें और इसमें निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, सॉरी a3 को करना है तो 49 लिखेंगे यहाँ पर, 49 माइनस का a2 मतलब कि 25। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू समान आ रहा है, तो लिखेंगे कि ए पी है। अब जब भैया ए पी है तो हमें आगे निकालना ही पड़ेगा। तो लास्ट में क्या दिया है, 73 दिया है, 4 1 2 3 4 पद तक दिया है, 5वां पद हमें इस तरीके से लिखना है, 73 प्लस का 24 कितना हो जाएगा, A6 बराबर में, अब ये 95 प्लस में आपका 24, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। A7 बराबर में 119 प्लस का 24, तो 9 4 13 का 3, और उसके बाद से 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ये चीज़ बस आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो उम्मीद है कि ये वाला आपको सारा प्रश्नावली ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली में।